हम चांद पर पहुंच गए हैं। बुधवार यानी 23 अगस्त की शाम 6:04 पर भारत ने इतिहास रच दिया। चंद्रयान 3 की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग हुई है। अब भारत ही दुनिया को बताएगा कि चंद्रमा के दक्षिणी हिस्से में क्या है। 40 दिन पहले 14 जुलाई को चंद्रयान 3 भारत की 140 करोड़ उम्मीदों के साथ चंद्रमा की तरफ बढ़ा था। 41वें दिन उसने पहुंचकर मैसेज भेज दिया है, भारत वालों, मैं अपनी मंजिल तक पहुंच गया हूं और हर भारतवासी भी। चंद्रयान की सफल लैंडिंग के बाद अब प्रज्ञान रोवर ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। प्रज्ञान रोवर ने तस्वीरें लेना शुरू कर दिया है। देश के सामने पहली तस्वीर भी सामने आ गई। गुरुवार सुबह इसरो ने गुड न्यूज दी और बताया कि लैंडर प्रज्ञान रोवर नीचे उतरा और भारत ने चंद्रमा पर सैर करना शुरू कर दिया। यानी अब अगले 14 दिन तक प्रज्ञान के जरिए चंद्रमा के बारे में जानकारी जुटाई जाएगी। तस्वीर को लैंडिंग इमेजर कैमरे से लिया गया है। इसमें चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट का एक हिस्सा दिख रहा है। लैंडर का एक पैर के साथ उसकी परछाई भी दिख रही है। तस्वीर में ये भी देखा जा सकता है कि चंद्रयान 3 जिस जगह पर लैंड हुआ वो समतल है। इसरो ने यह भी कहा है कि लैंडर और यहाँ अंतरिक्ष एजेंसी के मिशन ऑपरेशंस कॉम्प्लेक्स के बीच एक कम्युनिकेशन लिंक स्थापित किया गया है। अब देश को उस पल का इंतजार है जब प्रज्ञान रोवर चांद के बारे में पुख्ता जानकारी देगा। रोवर प्रज्ञान 6 पहियों वाला रोबोटिक व्हीकल है जो चंद्रमा पर चलेगा और तस्वीरें खींचेगा। प्रज्ञान में इसरो का लोगो और तिरंगा बना हुआ है। वैज्ञानिकों की कोशिश रहेगी कि वो रोवर के जरिए चांद से भेजे जा रहे डेटा को देखे और एनालिसिस करे। चांद पर लैंडिंग के 4 घंटे बाद प्रज्ञान विक्रम लैंडर से बाहर निकला। बता दें कि रोवर प्रज्ञान चांद पर 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से आगे बढ़ेगा। वो कैमरों की मदद से चांद पर मौजूद चीजों की स्कैनिंग करेगा और जानकारी जुटाएगा। प्रज्ञान मौसम का हाल पता करेगा। रोवर की इस तरीके के पेलोड लगाए गए हैं जो चांद की सतह के बारे में बेहतर ढंग से जानकारी दे सकेंगे। रोवर वहां आयोनस और इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा के बारे में भी जानकारी देगा। बता दें चंद्रयान 3 चांद पर एक लूनर मतलब 14 दिन काम करेगा। दरअसल धरती के 14 दिन के बराबर चांद का एक दिन होता है, यानी 14 दिन डे टाइम रहता है और 14 दिन रात रहती है। ऐसे में प्रज्ञान सिर्फ लूनर डे तक एक्टिव रहेगा। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग की वजह से उसे फिर से रिचार्ज किए जाने की उम्मीद कम जताई जा रही है। हालांकि वैज्ञानिकों का कहना है कि प्रज्ञान और विक्रम एक अतिरिक्त लूनर डे तक काम कर सकते हैं। वहां उन्हें सूरज से मदद मिलेगी जिसकी वजह से वो खुद को रिचार्ज कर सकते हैं। लैंडर और रोवर दोनों सोलर पावर से काम करते हैं। इस दौरान रोवर प्रज्ञान वहां पानी की खोज, खनिज की जानकारी और भूकंप, गर्मी और मिट्टी की स्टडी करेगा।